हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं ग्रेड 6 की जो सेमेस्टर 1 सोशल साइंस बुक है उसके चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज। तो शुरुआत करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है कि कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर विलेज और टाउन, ये एक तरह का सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है। जो भी बच्चा जिस भी टाउन या विलेज में रहता है वहां से रिलेटेड उसको जो है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। तो ये एक हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसके आंसर्स बता रहे हैं, लेकिन जहां भी आप रहते हैं आपको इंफॉर्मेशन उससे संबंधित इकट्ठी करनी है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि आपके विलेज या टाउन का सबसे पुराना पेड़ कौन सा है। तो अब आप जिस टाउन में हैं वो ही बता पाएंगे कि वहां सबसे पुराना पेड़ कौन सा है, कितना साल पुराना है। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है लखनऊ का। तो जो पारिजात पेड़ है ये यहाँ का सबसे पुराना पेड़ है, एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया का ये सबसे पुराना लिविंग ट्री है और ये लखनऊ से 1 घंटे की दूरी पर है, लगभग 1 घंटे की दूरी रखती है और ये लखनऊ में वहां पर है। इसको कहते हैं, ये पेड़ इतना पुराना है कि महाभारत के जमाने का है और ये पाया जाता है किंतूर, एक गांव है डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी में, वहां पर। फिर इसी तरह से एक अगला क्वेश्चन है कि सबसे पुरानी बिल्डिंग कौन सी है आपके गांव की, वो भी आप बता सकते हैं अपने गांव की कौन सी है। हम बताते हैं आपको लखनऊ की बड़ा इमाम बाड़ा। ये जो है मुगल्स के द्वारा बनवाई गई थी 1784 में। इसको आसिफी मस्जिद भी कहते हैं और ये लखनऊ की काफी पुरानी बिल्डिंग्स में से मानी जाती है। एक और क्वेश्चन है कि किस तरह का क्वेश्चन जो है आप पूछेंगे और किससे पूछेंगे। अगर आपको ये जो 2 क्वेश्चंस दिए हैं इनसे संबंधित और जानकारी हासिल करनी है तो आप किससे इसके बारे में बात करेंगे और क्या सवाल करेंगे। तो इसके जो आंसर है कि अगर बाई चांस हमें क्वेश्चंस पूछने हैं दोनों उसके पेड़ और बिल्डिंग से संबंधित, तो सबसे पहले अगर हम ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो काफी बुजुर्ग है, काफी पुराने उनको नॉलेज है, तो वो या तो बता सकते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई नहीं होता तो हम फिर लाइब्रेरी जा सकते हैं, आर्काइव में जा सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा जानकारी इन दोनों के बारे में पता चले। या जिसने बताया हो कि भाई ये वहां पर पेड़ है, आप वहां जा सकते हैं, वहां के लोगों से बात कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको उससे बारे में ज्यादा जानकारी दे दे। दूसरा, अब है आप क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। तो भाई जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप पेड़ को देखने के बाद ऑटोमेटिकली आपके मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे कि मतलब क्या कहते हैं, इतना पुराना पेड़ है, कैसे इसको मतलब अभी तक इतना मेंटेन कैसे हो रहा है, इसमें क्या मतलब आप कुछ स्पेशल केयर करते हैं, किसके जमाने में था, कब लगवाया गया था और उसके बाद कितने लोग आए, कभी किसी ने इसको हटाने की कोशिश नहीं करी। या इसी तरह से जो बिल्डिंग थी, बिल्डिंग में भी जब बिल्डिंग बनी थी तब किसने बनवाई, किसका शासन था, उसके बाद और लोग जो आए उन्होंने क्या कहते हैं इसमें और कुछ करवाया या फिर उसको तोड़ने की कोशिश करी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में फिर सवाल उठते हैं। तो ये आपके एक तरह से सेल्फ अटेम्प्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लिस्ट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री के सोर्सेज बताने हैं। तो हमने जैसे चैप्टर में पढ़ा था, अब उसके सोर्सेज क्या क्या है, जैसे आपको न्यूज़पेपर हो गए, फोटोग्राफ्स हो गई, फोर्ट्स हैं, टेम्पल्स हैं, एंशिएंट बिल्डिंग्स हो गई, स्टेप वेल्स हो गए या और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स होती हैं। इसके अलावा पुरानी पेंटिंग्स हैं, स्टैम्प्स हैं, सील्स हो गई, कॉइन्स हैं, आइडल्स, मूर्तियां हो गई, ज्वेलरी हो गई, बोन्स हो गई, जो बर्तन होते हैं वो हो गए, टूल्स हो गए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, इंस्क्रिप्शंस हो गए। ये सारे के सारे जो है सोर्सेज माने जाते हैं हिस्ट्री के। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आर्काइव। आर्काइव किसे कहते हैं। सबसे पहले तो आर्काइव होता क्या है। आर्काइव का मतलब आप ऐसे समझो कि एक जगह है जहां पर सारी की सारी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, चाहे डॉक्यूमेंट्स हो चाहे ऑब्जेक्ट्स हो, वो रखे जाते हैं। अगर हम कहें लाइब्रेरी का एग्जांपल लेके, तो एक लाइब्रेरी में एक ऐसा रूम जहां पर पुरानी जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो रखी गई हैं, या एक ऐसी रिपोजिटरी जहां पर पुरानी मेमोरीज या इंफॉर्मेशन रखी जाती है। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर समझाएं तो आप सोच लो जैसे आपकी एक फैमिली फोटोग्राफ्स होती हैं, आप क्या करते हो, फैमिली फोटोग्राफ्स को एक एल्बम में लगा के उसको एक सेफ जगह पे रख देते हो, खास जगह पे, कि जब भी ढूंढनी हो तो सबसे पहले वहां जाए और मिल जाए। तो यही होता है आर्काइव का पर्पस।
हम कह सकते हैं ये एक ऐसी जगह है जहां पर हम सबसे पहले जाकर जो भी फर्स्ट हैंड फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है, एविडेंसेस होते हैं, कोई चाहे लेटर्स हो, रिपोर्ट्स हो, नोट्स हो, मेमोज हो, फोटोग्राफ्स हो, या जो भी बेसिक रिसोर्सेज जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाती है। तो ये होता है पर्पस आर्काइव का। फिर है कॉपर प्लेट्स और भोजपत्र से आप क्या समझते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि जो कॉपर या मेटल प्लेट्स हैं उनका इस्तेमाल, या जो स्टोन्स थे इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता था एंशिएंट पीरियड में, ताकि जो जो मेन घटनाएं होती थी, जैसे राजा ने क्या हासिल किया, किस तरह के उसने ऑर्डर पास किए, किस तरह की उसकी संधि हुई और स्टेट्स के साथ, ये सब जो है मेटल प्लेट्स पे या स्टोन पे जो है लिखा दिया जाता था। इसको बोलते थे इंस्क्रिप्शंस, और ये आज भी एग्जिस्ट करती है और इनको आर्काइव्स की फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा गया है। जैसे एग्जांपल के नेशनल आर्काइव्स जो दिल्ली की है, वहां पर आपको इस तरह की कॉपर या मेटल प्लेट्स मिल जाएंगी जिसमें आपको सारे इंस्क्रिप्शंस लिखे हुए दिखेंगे। फिर अगला है आपका भोजपत्र। क्या है? अब भोजपत्र जो बने होते हैं वो पेड़ की छाल से बने होते हैं, जिसे हम भोज कहते हैं। भोजपत्र पे भी जो है मेन्यूस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी और ये ज्यादातर पांडु स्क्रिप्ट में लिखी थी। अब क्योंकि भोजपत्र है, पेड़ की छाल है, तो भाई उसमें बहुत बार हुआ कि कीड़े लग गए, खराब हो गई, लेकिन उसमें से जो बचा ली गई फिर उनको संरक्षित किया गया टेम्पल्स में, विहार में, लाइब्रेरीज में, गवर्नमेंट म्यूजियम्स में। और इनसे हम जब पढ़ते हैं जो भी आपके भोजपत्र वगैरह हैं, तो इनसे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है राजाओं के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में, या उस जमाने की जो पब्लिक लाइफ थी वो कैसी थी उसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। फिर क्वेश्चन है कि क्या ये पॉसिबल है कि हम जो हिस्ट्री है, जो सोर्सेज होते हैं, पॉटरी, मेटल वेसल्स, इन सब से क्या हमको हिस्ट्री जो है पता चलती है? तो ये बिल्कुल सच है। हाँ, हिस्ट्री जो सोर्सेज हैं, पोट्री या मेटल वेसल्स, इनसे हमें पता चलती है, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो लोग थे उनकी खाने की हैबिट्स कैसी थी, क्या एक्टिविटीज वो करते थे जो उनकी डेली लाइफ का एक तरह से हिस्सा होती थी। अगर ये नहीं मिलेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि पहले जमाने में वो लोग खाना खाने के लिए किस तरह के बर्तन यूज करते थे। तो ये सब जो चीजें मिलती है यही तो बताती है कि वो कितने पुराने हैं और उस जमाने में लोग कैसे रहते थे। फाइनली क्वेश्चन है कि अपने विलेज या टाउन का नाम जो है वो कैसे पड़ा, आपको ये बताना है। अगेन सेल्फ अटेम्प्ट है, आपको बताना होगा आप जिस गांव के हैं, जिस शहर के हैं, वहां उसका नाम कैसे पड़ा। हम एग्जाम्पल लखनऊ का ले रहे हैं। तो हिस्ट्री जो है लखनऊ की, उसको हम कह सकते हैं वो बिलोंग करती है सूर्यवंशी डायनेस्टी से। तब जो लक्ष्मण थे, यानी जो लॉर्ड राम थे, उनके जो भाई थे लक्ष्मण, उन्होंने इस पुराने शहर की नींव रखी थी। ये गोमती नदी के किनारे है, एक ऊंचे हुए जिसे कहते हैं ना लैंड का पीस होता है, उसके ऊपर बसा हुआ है, और तब इसको जो है नाम दिया गया था लक्ष्मणपुर। तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं इस चैप्टर के। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ।